निवृत्ति हो जाएगी, जब रिटायर्ड लाइफ होगी, या जब सब दायित्वों से निवृत्त हो जाएंगे तब कर लेंगे। ऐसा नहीं, तब तो करें ही करें, लेकिन अब से करें, साथ साथ करें। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, गीता के कृष्ण कहते हैं युद्ध च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर काल में हर समय में स्मरण बनाए रखें। युद्ध च, और युद्ध च जीवन के संघर्षों में लगे रहें। तब की महाभारत वह एक रूप था, कौरव और पांडव के मध्य। कौरव और पांडव अर्थात आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियां, आसुरी संपदा और दैवीय संपदा, दोनों का पारस्परिक संघर्ष था, दोनों आमने सामने थे। और केवल एक युग में ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। ये दैवीय और आसुरी संपदा का कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद्व, कहीं ना कहीं संघर्ष महाभारत के रूप में सदैव चलता आया है, चलता रहा है, आज भी चलता है, अनेक रूपों में चलता है, भीतर भी चलता है, बाहर भी चलता है। कभी ऐसा होता है कि दैवी संपदा अपना प्रभाव बनाती है, लेकिन कभी फिर से आसुरी संपदा अपना प्रभाव आगे बना लेती है। और प्रायः ऐसा भी होता है कि आसुरी शक्तियां कहीं अधिक संख्या में होती हैं, दैवी संपदा कहीं कम संख्या में होती है। लेकिन तो भी एक बात निश्चित समझें कि यदि दैवी संपदा के प्रभाव में रहेंगे, संख्या में भले ही कम क्यों ना हो, गीता जी का 16वां अध्याय प्रथम 3 श्लोक दैवी संपदा के आप पाएंगे। 26 लक्षण है, अद्भुत लक्षण, विलक्षण लक्षण, बहुत प्रेरक, बिल्कुल जीवन के मूल्य हैं, लाइफ वैल्यूज, वो 26 लक्षण। लेकिन उसके पश्चात आप पाएंगे आगे का पूरा अध्याय, अंतिम श्लोक को छोड़कर जहां निष्कर्ष निकाला गया, पूरे अध्याय में अधिकतर आपको आसुरी लक्षण मिलेंगे, आसुरी संपदा दिखाई देगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि दैवीय संपदा पर अडिग रहें, निश्चित रहें, सकारात्मक नकारात्मक पर अपना प्रभाव बना लेता है। हाँ, एक बात और ध्यान में रख करके कि दैवीय संपदा को जोड़कर रखें कृष्ण के साथ, सारथी बनाकर रखें कृष्ण को। जीवन की महाभारत में, जीवन के इन संघर्षों में, वो संघर्ष किसी भी रूप में हो सकते हैं। कहीं घर में मेर तेर का संघर्ष हो सकता है, कहीं भीतर इन नकारात्मक और सकारात्मक वृत्तियों में संघर्ष हो सकता है, कहीं आप देखेंगे समाज में ही कहीं जाति वर्ग वर्ण भाषा भूषा न जाने कितने रूपों में ये महाभारत विस्तारित दिखती है। ऐसे में आवश्यकता एक ही बात है कि है अर्जुन बन जाए, सारथी कृष्ण को बना ले, जीवन के रथ का। कल बात चल रही थी, जब पितामह की बात व्यासपीठ से चली थी, सार में ही बात करेंगे। उन्होंने अपनी मति को लेकर जो बात कही वो उसका विस्तार से विवेचन हमने सुना। औपनिषदिक भाषा यदि हम देखें तो बुद्धि जीवन के रथ का सारथी है। कठोपनिषद की भाषा, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यानाहुर विश्यास्तेषु गोचरान। ये कठोपनिषद में बड़ा अद्भुत विवेचन किया गया है जीवन के रथ को लेकर। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो, और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि क्या है? जीवन के रथ का सारथी। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, और विषय उनके विचरण का मार्ग है।
अब व्यवहारिक बात देखें, रथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अब विचार करके देखना, या आज की भाषा में कहें तो किसी वाहन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ड्राइवर की, चालक की। और रथ में कहें तो सारथी की, जिसके हाथ में लगाम है, या जिसके हाथ में आज की भाषा में कहें तो गाड़ी का स्टीयरिंग है। उसी की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ना, चालक या सारथी। यदि कहीं ऐसा हो, भगवान ना करें, निद्रालु हो, झगड़ालू हो, ईर्ष्यालु हो, नशेड़ी हो, नशा करके चालक के रूप में उसमें बैठा है, तो कहीं नुकसान कर सकता है, हो सकता है। इसलिए चालक को, सारथी को सजग रहना आवश्यक है। अर्जुन ने रथ का सारथी कृष्ण को बनाया, अर्थात निर्णय की ऊहापोह, निर्णय के बुद्धि के निर्णय की दुविधा, उधेड़ बुन सब कृष्ण पर छोड़ दी। मैं नहीं जानता कृष्ण, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आपकी शरण में हो कृष्ण, शिष्य बन करके जो उचित शिक्षा हो दो, जहां ले चलना हो ले चलो, समर्पित हूं आपके। एक पक्ष ये है सारथी का, कृष्ण को सारथी बना लिया, और किस किस प्रकार से, कहां कहां, कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने रथ को विजय पथ की ओर आगे बढ़ाया, आने वाली बाधाओं को निरस्त किया, दूर किया। ढेरों बाधाएं आई, धर्म और अधर्म के निर्णय के रूप में भी, कब कहां किस परिस्थिति में क्या धर्म है क्या अधर्म है। महाभारत युद्ध में बहुत से ऐसे प्रसंग आए, लेकिन उस समय का धर्म क्या था, भगवान कृष्ण ने उसके अनुरूप रथ को कैसे धर्म की विजय के रूप में आगे बढ़ाना है, कृष्ण ने वह सब किया। जब जब अर्जुन हतोत्साहित होता दिखाई दिया, तब तब क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कह करके त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप की भाषा के रूप में अर्जुन के उत्साह को बढ़ाया, मनोबल को जगाया, जागृत किया। और ऐसी बहुत सी परिस्थितियां भी आई, बहुत सी घटनाएं वर्णन करने लगे तो निश्चित है बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन आप देखें कि एक बार कृष्ण कहते हैं पांडवों से कि जब तक कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, मैं रात को सो नहीं पाता था। मुझे लगता था कि कहीं ये अधर्मी कर्ण किसी भी समय अकस्मात अर्जुन पर उस शक्ति का प्रयोग न करते, कि कर्ण को विश्वास था मेरे पास अमोघ शक्ति है, जिसका नाम लेकर छोड़ूंगा उसे कृष्ण भी बचा नहीं पाएंगे। और ये निश्चित भी था, उस शक्ति के साथ वर था, और कर्ण निश्चित था कि निश्चिंत था कि अर्जुन का वध तो मेरे से होगा ही होगा। लेकिन जब घटोत्कच की प्रलयंकारी स्थिति कौरव सेना में, दुर्योधन का कर्ण के पास जाना, आग्रह करना, अमोघ शक्ति का प्रयोग करो, कर्ण इनकार करता रहा, अर्जुन के अतिरिक्त नहीं। और दुर्योधन का कहना कि पूरी कौरव सेना ही समाप्त हो जाएगी, तो इस शक्ति को लेकर क्या करोगे, अर्जुन को लेकर क्या करोगे। और तब कर्ण का अमोघ शक्ति घटोत्कच पर चला देना और भगवान कृष्ण का प्रसन्न होना, एक समाज भाषा में बात की जाए, प्रसन्न होना, और पांचों पांडवों में अर्जुन को उठाकर गले से लगा लेना और ये कहना अब मेरा अर्जुन बच गया,
अब मेरे अर्जुन का कोई वध नहीं कर सकता महाभारत युद्ध में। और भीम का निराश होकर कहना, कृष्ण ये कैसी लीला, हमारा इतना युवान बलवान बेटा मारा गया और आप प्रसन्न होकर बार बार अर्जुन को गले लगाकर कह रहे अर्जुन बच गया। कहा, भीम तू नहीं जानता, कर्ण की अमोघ शक्ति जब तक थी मेरा हर समय ध्यान वहीं रहता था कि कर्ण भूला रहे, उसे याद ना आए शक्ति चलाना, और आज ये शक्ति चल गई, अब मेरा अर्जुन बच गया। अब देखें सारथी बने हैं तो चिंता कैसी है। मार्ग में आने वाली सब बाधाएं, जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कठोर प्रतिज्ञा थी। कल सूर्यास्त तक अर्जुन का वध नहीं हुआ, जयद्रथ का वध नहीं हुआ, क्षमा, तो जलती चिता पर स्वयं को स्वयं बिठा लूंगा। कौरव प्रसन्न, स्वाभाविक, अर्जुन वैसे तो नहीं हमारे वश का, लेकिन स्वयं से स्वयं को ही चिता में ले जाएगा और हम देखेंगे तमाशा। जयद्रथ को छिपाएंगे, सूर्यास्त तक कहीं सामने आने नहीं देंगे। और कृष्ण की चिंता, ये जो है ना कि तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता करूंगा। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि हम चिंतन तो कर नहीं पाते, चिंता में मन को उलझाए रखते हैं। आधी रात का समय गए शिविर में अर्जुन के कि जाकर देखते हैं, बैठकर कोई योजना बनाएं, विचार करें कि कैसे प्रतिज्ञा पूरी होगी। और जब देखा अर्जुन को गहरी नींद में, आवाज लगाई, पार्थ। बहुत मुश्किल से अर्जुन ने आंख खोली, गहरी नींद में, निश्चिंत। भगवान हैरान, कहा, पार्थ इतनी कठोर प्रतिज्ञा और इतनी गहरी नींद। अर्जुन ने कहा, केशव अर्धरात्रि का समय है, दूसरा प्रहर है रात्रि का, सोने का समय, सो रहा हूं, इसमें कौन सी विशेष बात। कहा, रे पगले, इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके इतनी गहरी नींद सो रहा है तो। अर्जुन ने पूछ लिया, केशव आप ये बताओ, आप इस समय जाग क्यों रहे हो, सोने का समय है। भगवान कहने लगे, लोग कर लो बात, ये मेरे से ही प्रश्न कर रहा है कि जाग क्यों रहे हो। कहा, अरे पगले, मैं इसलिए जाग रहा हूं, तू सो रहा है, तुझे चिंता ही नहीं कि कल प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, मैं इसलिए जाग रहा हूं। और अर्जुन ने बहुत सहजता में उत्तर दे दिया कि आप इसलिए जाग रहे हो क्योंकि मैं सो रहा हूं, और मेरा उत्तर भी यही है कि मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि आप जाग रहे हो, क्योंकि आप जाग रहे हो। और जिसके लिए आप जागोगे, आप चिंता करोगे, तो निश्चिंत रहेगा ना। तो प्रतिज्ञा पूरी करवाने में, और आगे कैसे प्रतिज्ञा पूरी करवाई आप सब जानते हैं कि सूर्य का तेज या चंद्र अग्नि यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते किलम या चंद्रमसी या चाग्नव तेजो विद्धिमाम का, भगवान का तेज का अंश है ये सब। संकेत मात्र सूर्यास्त, और फिर कैसी लीला कि फिर से सूर्य उदय और जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा पूरी करवाई। तो आने वाली बाधाएं उनको निरस्त किया, और साथ साथ जहां हतोत्साहित हो रहा था अर्जुन, उसका उत्साह वर्धन किया, विजय पथ प्रशस्त किया, सारथी की भूमिका पूर्णतया निभाई। महाभारत में एक प्रसंग और आता है जहां कर्ण के सारथी की बात आई। सारथी शल्य को बनाया गया, एक अलग सा प्रसंग है, कैसे शल्य आए, स्वागत और एक भ्रमित स्थिति, और शल्य को कौरवों ने अपने पक्ष में दुर्योधन ने किया। कर्ण ने पहले कह दिया था उधर अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं, शल्य सारथी बन जाए तो कुछ समकक्ष स्थिति आ सकती है।
बड़ी चतुराई, कपटपूर्ण चतुराई से शल्य को अपने पक्ष में किया, कर्ण के सारथी बनने की बात कही। लेकिन सारथी बन तो गए शल्य, लेकिन सारथी बनकर कर्ण को हतोत्साहित करते रहे। जब जब कर्ण का उत्साह कुछ बनता आगे बढ़ने का, शल्य हतोत्साहित कर देते। तो सारथी की भूमिका, जीवन के रथ का सारथी बुद्धि है। बहुत बड़ी भूमिका है बुद्धि की। ये बुद्धि अच्छी रहे, और उसके लिए हम एक बात प्रायः कहते हैं, जब बात सत्संग या कुसंग की आती है तो हम एक बात कहते हैं कि जो अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़ दे, एक वाक्य में यदि कोई पूछे सत्संग और कुसंग में, गुड कंपनी और बैड कंपनी में अंतर क्या है, जो अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़ दे उसका नाम है कुसंग, और जो बिगड़ी हुई बुद्धि को संवार दे उसका नाम है सत्संग। केवल एक वाक्य में अंतर, और इससे पता चल सकता है कि सत्संग और कुसंग में अंतर क्या है। और एक बात यह भी स्पष्ट है, बुद्धि बिगड़ेगी तो गीता ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे आपको बताया ना, सारथी ठीक नहीं होगा तो रथ ठीक मार्ग पर चल पाएगा, अच्छे मार्ग पर भी सही चल पाएगा, प्रश्न साथ है, कठिनाई खड़ी कर सकता है। लेकिन सारथी अच्छा है तो दुर्गम मार्ग में भी, मार्ग की अनेक बाधाओं को देखते हुए भी, उन सबको पीछे करते हुए सारथी अच्छा है तो रथ को सफलता के मार्ग पर, विजय पथ पर आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही समझें, बुद्धि यदि अच्छी है, बुद्धि का निर्णय यदि अच्छा है, तो किसी भी स्थिति में जीवन के रथ को सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि का निर्णय विचलित ना होने पाए किसी भी स्थिति परिस्थिति के कारण। आजकल हम देखते हैं बच्चों में, युवाओं में, ये एक निर्णय की बहुत दुविधा होती जा रही है, कंफ्यूजन सी, ये करें या वो करें, ये सब्जेक्ट लें या वो सब्जेक्ट लें, फिर उसको लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां। और ऐसा केवल युवाओं में नहीं, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, निर्णय को लेकर दुविधा। तो आओ अर्जुन बने। आज हम दोपहर में भी कह रहे थे कि युवाओं के लिए एक पुस्तिका भी लॉकडाउन के दिनों में बहुत सा साहित्य सामने आया, उसमें आओ अर्जुन बने, कुछ प्रेरक प्रसंग छोटे छोटे। बल्कि देव ने आज कहा कि मुझे वो पुस्तिका आओ अर्जुन बने मुझे अवश्य चाहिए, और मैं उसको पूरा पढ़ना चाहता हूँ। अच्छी बात है ये जिज्ञासा जागृत होना, आओ अर्जुन बने। और यदि हम कुल मिला के देखें, ये तो अर्जुन के पक्ष की एक बात थी कि अर्जुन ने रथ का सारथी कृष्ण को बना लिया, और बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन कुल मिलाकर भी आप भगवत गीता में देखेंगे, और दो तीन सूत्रों में चर्चा करेंगे कि अर्जुन की सोच क्या थी और दुर्योधन की सोच क्या थी। अंतर सोच सोच में होता है। देखो, शरीर जो है वो सबका 5 तत्वों का है, उसमें कहीं हाँ आकृति में कुछ अंतर हो सकता है, कहीं किसी प्रकार से वो हो सकता है, वेशभूषा में, रहन सहन में, जात, वो अंतर हो सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। आत्मा चेतना के रूप में, वह भी सब में समान है। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं पार्थ, मैं सब में समान हूं, सबके लिए समान हूं। और भगवत गीता में जहां भी आप शब्द पाएंगे, ये सर्वभूताशः, सर्वभूतात्मा, सर्वभूत हिते रतः, वहां कोई भेदभाव नहीं आप पाएंगे कहीं भी कि इसके लिए उसके लिए। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। मैं सब में समान रूप में हूँ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, सब में समान।
चेतना भी समान, शरीर 5 तत्वों का। अंतर कहाँ होता है? अंतर कहीं ना कहीं भीतर की सोच में आ जाता है, और सोच निर्भर करती है निर्णय की स्थिति में, बुद्धि और फिर मन की सोच, निर्णय और निर्णय के अनुसार मन की सोच। गीता का यदि आप मैनेजमेंट पार्ट देखें, उसमें लाइफ मैनेजमेंट क्या है गीता की, उसमें आप देखेंगे आत्मा एक पावर के रूप में, एक चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, बल के रूप में, संबल के रूप में वो चेतना है, वो आत्मा है, वो सबके भीतर है। और उसका कुछ क्षण अवश्य ऐसे होने चाहिए। हम जाप करें, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। पाठ करें, वह भी बहुत अच्छा है। नित्य नियम, नित्य कर्म जो निश्चित है वो करें, करना ही चाहिए। कल संकेत किया था पूज्य डोंगरी जी महाराज का स्मरण करके भी कि जीवन के अंतिम क्षण तक नाम स्मरण करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और गीता जी ने स्पष्ट कहा, यज्ञ दान तपाकर्म ना त्याज्यम, छोड़ने नहीं चाहिए, करना। लेकिन आत्मनिरीक्षण की दृष्टि से कुछ क्षण, आज हमने बच्चों को बताया कि कुछ क्षण यदि हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन क्या है? कनेक्टिविटी ऑफ माइंड विद द सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी पावर। और उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए आप। मोबाइल को रोज चार्जिंग पे आप लगाते हैं या नहीं लगाते? प्रातःकाल सबको ध्यान रहता है ना कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है, रहता है या नहीं रहता? रहता है। क्यों? क्योंकि एक बार चार्जिंग पे लगा लेंगे, दिन भर साथ निभाएगा। और चार्जिंग क्या वैसे ही हो जाएगी कि कहीं भी दीवार में आप होल करें, छेद करें और प्लगिंग कर दें, चार्जिंग हो जाएगी क्या? बताओ, नहीं होगी। चार्जिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो करनी होगी ना, कि जहां से मोबाइल की पावर के साथ कनेक्टिविटी हो जाए, संबंध जुड़ जाए। तो उससे क्या होगा कि पावर सर्कुलेट होगी, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल ये कुछ क्षण मौन, ध्यान और मंत्र को भी, आज दिन में किसी का प्रश्न भी था, उसमें भी हमने बताया कि कभी कभी मंत्र माला से हो, अच्छी बात है नियम के दृष्टि से। कभी कभी मंत्र स्वाभाविक भीतर चले, वह भी अच्छी बात है। उससे निरीक्षण हो जाएगा कि जो मंत्र माला के मनकों पर है वह मेरे भीतर भी चल रहा है या नहीं चल रहा। कभी देखना चाहिए। और कभी कभी मंत्र को ऐसी स्थिति में भी लाना चाहिए जब मंत्र जाप करते करते ध्यान की स्थिति बन जाए और मंत्र का भाव एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होकर के ध्यान के मौन में रमता हुआ अनुभव हो, और वहां आपको निश्चित अनुभव होगा कि मंत्र की ऊर्जा क्या है, मंत्र में शक्ति क्या है, तत्व क्या है, चेतना क्या है, मंत्र का ओज क्या है। वहां निश्चित आपको अनुभव होगा जब ऐसा होगा। तो ध्यान, मेडिटेशन वो क्या है कि जैसे पावर के साथ मोबाइल कनेक्ट, मोबाइल चार्ज, ऐसे ही 1 मिनट भी मन यदि कनेक्ट हो गया उस चेतना के साथ, क्योंकि गीता ने एक क्रम बताया, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियां, सेंसेस ऑफ द बॉडी, इससे आगे मन जो विचार करता है, उससे आगे बुद्धि जो निर्णय करती है, और उससे भी परे श्रेष्ठ आत्मा जो सबकी चेतना है। ये 4 मिलाकर गीता ने एक कंप्लीट लाइफ की विवेचना की। आज भौतिकवाद तो केवल ये दिखने वाला शरीर, यही अथ इति, यही जीवन है, यही माना जाने लगा है। और इसीलिए विश्व भर का जितना मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स हैं, जितना भौतिकवादी विकास है, वो केवल इन 5 इंद्रियों की तृप्ति के लिए है। अब विचार दृष्टि से देखना, किसी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर में
ये 5 इंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, 5 इंद्रियों की तृप्ति। लेकिन इंद्रियां आज तक विषयों से एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी की इंद्रियां विषयों से तृप्त हुई हो। आंखें देख देख कर तृप्त नहीं होती, जीवा स्वाद चख चख कर कितने खट्टा मीठा चरचरा जीविया सब रस ले, कितने स्वाद जीवन में लिए होंगे, तृप्त हो गई जीवा क्या? वृंदावन में एक बड़े रसिक संत पंडित जगन्नाथ जी भक्तमाली, वो एक बार यमुना किनारे बैठकर अपनी रसना अपनी जीवा से प्रश्न करने लगे कि मेरी रसना सच बता, जो स्वाद तुझे, जो रस तुझे कृष्ण नाम में आया, वह रस तुझे कहीं और किसी पदार्थ में आया क्या? और बहुत अद्भुत विवेचन किया उस बात का, और सत्य यही है, जीवा भी तृप्त होगी यदि तो केवल कृष्ण नाम से, प्रभु नाम से, कोई साधन नहीं है। तो जीवा स्वाद ले लेकर तृप्त नहीं, कान सुन सुन कर तृप्त नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य इंद्रिय विषयों की तृप्ति के पीछे भागता रहता है। आत्मा चेतना, ये गीता ने जो क्रम बताया वास्तविक रस जीवन का, वहां है। इंद्रियों से परे मन, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि से आगे आत्मा, चेतना, आनंद का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत कुछ क्षण अवश्य हो, जब उससे कनेक्ट हो। और आप बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष देखेंगे, जब आप प्रातः काल एक बार चार्जिंग कर लेंगे ना अपनी, और आज से ऐसा याद रख लेना, जब भी ऐसा लगने लगे ना कि बिना कुछ पाठ, बिना कुछ ध्यान, बिना उसके कुछ खाने की बात आ जाए और मोबाइल चार्ज कर लो, अपने आप से पूछ लेना कि मोबाइल तो चार्ज कर लिया, अपने आप को भी चार्जिंग पे लगाया क्या? पूछ लेना अपने। और कुछ क्षण का नियम भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। उससे ऊर्जा और बुद्धि जो सारथी है जीवन के रथ का, उसका निर्णय निश्चित व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके ही कुरुनंदन, निर्णय पर दृढ़ता हो आ जाए, और निर्णय सन्मार्ग पर चलने का बुद्धि करेगी। क्यों? क्योंकि सत्य के कनेक्शन में आ गई बुद्धि, तो सतमार्ग पर स्वतः चलेगी, और सतमार्ग पर चलेगी तो मन में भाव सद्भाव होंगे, सद्विचार होंगे, सद्वृत्तियां होंगी, और इंद्रियों से कर्म, ये क्रम बन जाएगा, अपने आप सत्कर्म होंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि सत से जुड़ गई। तो जीवन का एक बड़ा स्वस्थ क्रम है। तो अर्जुन वह पात्र है जो सदैव कृष्ण से जुड़कर के कार्य करता है। विषाद की अवस्था में भी देखेंगे, अर्जुन 6ठे अध्याय में भगवान से कहता है कि कृष्ण, मैं दुविधा में हूँ, निश्चित है, मैं बहुत अस्थिर हूँ इस समय, मन चंचल है कृष्ण। लेकिन तो भी कहता है, एतन में संशम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशय चेता नहीं उपपद्यते। लेकिन तो भी मेरा विश्वास है कृष्ण, मेरे इस विषाद को यदि योग कोई बना सकता है तो केवल आप। मेरी इस समस्या का समाधान कहीं हो सकता है तो केवल आपसे। विषाद में भी यदि स्मरण बना रह जाए, विषाद में भी यदि शरणापन्न हो जाएं भगवान के, वही एक साधन है जो दुख से निवृत्त कर सकता है, समूल नष्ट कर सकता है। आज वह बड़ा अच्छा भाव सुन रहे थे कि सर्वत्र दुख ही दुख है, लेकिन सुख का मार्ग एक ही है, भजस्व माम भजस्व माम भजस्व माम। गीता ने कहा, अनित्यमा सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस सुख रहित संसार में आकर पार्थ मेरा भजन छोड़ो नहीं। जब आज हमने प्रवेश किया पंडाल की ओर तो कुछ भजन की बात ही चल रही थी, नाम जाप की बात चल रही थी कि क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और प्रेरक भाव था जो चल रहा था व्यासपीठ से। और ये सच्चाई ही तो है कि जो छोड़ने योग्य है वो हम छोड़ नहीं पाते और भजन छोड़ देते हैं। दिन में एक प्रश्न था, उसके उत्तर में ये कहा गया था कि जब तो बात आए कि कुछ पाठ करो, कुछ नियम करो, तो सब बहुत लोग ये कह देंगे कि क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता। और जब बात आए कि मोबाइल में क्यों लगे रहते हो, व्यर्थ की बातों में क्यों लगे रहते हो, तो कहेंगे क्या करें, टाइम पास ही नहीं होता। अब बताओ कैसी दुविधा विरोधाभास में जी, कॉन्ट्राडिक्शन में जी रहे हैं कि जो काम करना है उसकी बात आए तो कह देंगे टाइम ही नहीं मिलता, और जो नहीं करना उसकी बात आए तो क्या कहेंगे, टाइम पास। अच्छा एक बात बताओ, टाइम को हम पास कर रहे हैं या टाइम पास हो रहा है? समय हम पास कर रहे हैं या समय अपनी गति से चल रहा है? जल्दी बताओ, बस समय हो गया है, शीघ्र बताओ। समय पास हो रहा है या हम पास कर रहे हैं? पास हो रहा है, स्वतः अपनी गति से चल रहा है। ना समय की गति कम होती है ना बढ़ती है, ना समय रुकता है ना समय लौटता है। समय का ये मनोविज्ञान सीधा सा है, समय लौटता भी नहीं, समय रुकता भी नहीं। ये बताओ, घड़ी रुक जाने पर समय रुक जाता है क्या? समय नहीं रुकता, घड़ी रुकती है, समय रुकता नहीं, समय लौटता नहीं। समय की गति कभी कम या तीव्र नहीं होती, एक गति से समय चल रहा है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं? टाइम तो अपनी गति से जा रहा है। हाँ एक बात और भी बताओ, टाइम को हम पास कर रहे हैं या टाइम हमें पास कर रहा है? समय को हम पास कर रहे हैं या समय हमें पास कर रहा है? समय हमें पास कर रहा है। बचपन को पास कर दिया समय ने, कहीं यौवन आया है, यौवन को भी पीछे छोड़ेगा समय, प्रौढ़ अवस्था आएगी उसे भी समय पीछे छोड़ेगा। तो ये सोच नहीं, समय को जीने का ढंग सीखो, समय को आनंद में परिवर्तित करो, समय को आनंद से जियो। और ये कथाएं, ये अनुष्ठान, ये आयोजन इसीलिए होते हैं कि कोई बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हम निर्णय कर लें कि हमें जीवन के रथ को सन्मार्ग की ओर ले जाना है, संकीर्णता की सोच में नहीं रहना। जैसे दुर्योधन की कल बात कही जा रही थी, दुर्योधन जब सेनाओं की बात आई तो अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायकः मम सैन्यस्य। और दुर्योधन से कोई पूछे मेरी सेना के ये नायक है, तेरी सेना कहाँ से आ गए? ना तो तू राजा ना तू सेनापति। लेकिन आदत हो जाती है ना कहीं कहीं कहीं, मेरी ये बात मेरी, अपने तक समेटने की सब कुछ। और दूसरी बात, जब योद्धाओं की बात आई तो पांडवों के 19 बता दिए, अपने योद्धाओं की बात आई तो केवल 7 बताकर दुर्योधन कहता है अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवित। आचार्य, योद्धा तो और भी बहुत हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। अर्थात अरे मूर्ख, तो सबके प्राण लेने को तैयार बैठा है क्या अपने राज्य और अपनी सत्ता के लिए? ये जो शब्द है मदर्थे और मम सैन्य से, ये दुर्योधनी सोच है। केवल मम और मदर्थे, अपनी आसक्ति में सिमटे रहना और जो कुछ है सब मेरे लिए है, ये सोच बनाकर रखना। लेकिन अर्जुन उस अवस्था में भी जबकि विषाद है, एक बात ध्यान रखें, कथा को ध्यान से सुने, समझने का प्रयास करें और उसे कर्ण रंध्रों के माध्यम से भीतर तक जाने दें, औपचारिकता नहीं। श्रवण जो है पूर्ण भी तभी होगा जब श्रवण के साथ आपकी अंतर चेतना जुड़ेगी, श्रवण का प्रसंग आपके भीतर उतरेगा। और इसीलिए भगवत गीता ने श्रवण को स्वतंत्र साधन मानकर श्रुति प्रायणा कहा। अन्य त्वं मजानन्ता श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते। जो श्रवण को उपासना बना लेते हैं ते अपि चातित्रन्ति रे मृत्युं श्रुति प्रायणा।
जो श्रवण के प्रायण कर देते हैं अपने को। यहां बैठे हैं, पंडाल के बाहर सब कुछ छोड़ करके, मन को बिल्कुल खुला खिला खाली करके, वर्षा हो रही हो, पात्र उल्टा पड़ा हो, तो भरेगा क्या? नहीं भरेगा। सीधा हो लेकिन बंद हो, लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। खुला हो लेकिन पहले से भरा हुआ हो, खाली ना हो, लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बिल्कुल श्रोतृत्व वही धन्य होता है जब भीतर के पात्र को बिल्कुल सीधा रखें, खुला रखें और अंदर से खाली रख करके फिर यहां बैठोगे ना, तो फिर जो कथा का संस्कार भीतर प्रवेश करेगा, आप निश्चित समझें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में वह संस्कार जो भीतर संचित हो जाएगा वह काम आएगा। किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई प्रसंग आपको स्मरण आ जाएगा कि तब जब 1 मास कथा श्रवण की वह बात ऐसी थी, मेरे मन यह उचित नहीं, तेरे लिए एकदम स्मरण हो जाएगा। यदि भीतर है तो, निष्ठा भीतर है तो समय पर अपना प्रभाव दिखाएगी। कथा का तत्व भीतर है, समय पर अपना प्रभाव दिखाएगा। और केवल औपचारिकता है, कानों तक है, सुनने तक है, तो वहां तक का समय सार्थक होगा, लेकिन जीवन सार्थक होगा वो विचारणीय है। अर्जुन वह पात्र है जिसकी निष्ठा कृष्ण के प्रति केवल कथनी की निष्ठा नहीं, भीतर तक रमी हुई निष्ठा है, संस्कार भीतर तक है, इसलिए वास्तविकताएं प्रकट होती हैं। और दुर्योधन क्योंकि सत्य की निष्ठा है नहीं, इसलिए मम सन्यस्य और मदर्थे तक जीवितम। लेकिन अर्जुन कहता है कि कृष्ण एक बात बताओ, जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस त्यक्त्वा धनानि च। ये मदर्थे दुर्योधन की सोच, और ये शाम अर्थे ये अर्जुन की सोच है। दुर्योधन कहते हैं मेरे लिए ये सब तैयार है प्राण देने को, और अर्जुन कहता है कि केशव मुझे ये स्पष्ट करो कि जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, मुझे अपने लिए। और जीव गीता की ओर से जो अलग अलग विषयों में गीता जी का एक सर्च और उसमें लेखनी में उतारने का प्रयास हुआ, तो राजनीतिज्ञों के लिए भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब, अब तो केंद्र में मंत्री बन गए, मनोहर लाल जी एक कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने सैनिकों के लिए गीता में लिखा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जेल प्रिजनर, नेचर एनवायरनमेंट, सबके लिए गीता में क्या है? कहते पॉलिटिशियंस के लिए भी तो कुछ होगा गीता में। तो मेरा उन्होंने मंच से आग्रह किया कि कोई राजनीतिज्ञों को बहुत ज़रूरत है तो उनके लिए भी कुछ लिखो। तो हमने राजनीतिज्ञों के लिए तभी उसी दिन से ही प्रारंभ किया चिंतन, और सबसे पहला भाव ये दुर्योधनी सोच और अर्जुन की सोच लेकर ये लिखा कि राज सत्ता का उद्देश्य मदर्थे नहीं, येषामर्थे होना चाहिए कि मुझे राज्य केवल मेरे सुख वैभव के लिए नहीं चाहिए, मुझे राज्य प्रजा के हित के लिए चाहिए। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। जिनके लिए मुझे राज्य चाहिए, यदि वही सब समाप्त हो गए तो कृष्ण मुझे ये बताओ कि मैं राज्य को लेकर करूंगा क्या? मुझे अपने लिए नहीं चाहिए कृष्ण। तो ये सोच का अंतर है। जीवन मदर्थे केवल अपनी सुख सुविधाओं तक सिमटा हुआ जीवन नहीं, जीवन ये सब मेरा है, मम सन्यस्य, ये सोच बनाकर नहीं, मेरा कुछ नहीं, ना लाया था ना लेकर जाऊंगा, यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है, जिससे मिला है उसका स्मरण करके उपयोग करते रहो। निश्चित समझो आसक्ति भक्ति में स्वतः बदल जाएगी। आसक्ति नहीं होगी, मेरा है ही नहीं, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, सामान, सम्मान, परिवार, व्यवहार, व्यापार सब दिया हुआ है उसका, ये सोच कर
तो मम से ये दुर्योधन की सोच नहीं, अर्जुन की सोच बनाकर जिए हर पग। तो निश्चित आपको लगेगा कि जीवन कर्तव्य पथ के माध्यम से सफलता पथ की ओर अग्रसर रहेगा। सारथी कृष्ण को बनाओ, साथी कृष्ण को बनाओ। कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने को अकेला ना समझो। मैं कहीं भी अकेला नहीं, कभी भी अकेला नहीं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर समय, हर जगह मेरे गोविंद मेरे साथ हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। वो मेरे साथी भी हैं, वो मेरे सारथी भी हैं। जीवन में ये भाव बनाकर चलोगे तो निश्चित अर्जुन बन जाओगे। अर्जुन की सोच, अर्जुन जैसी सोच स्वतः विकसित होनी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ भुज में आकर अच्छा लगा। परिवार का बहुत मन था कि 1 मास का जो अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत का यहाँ, तो जब दिल्ली आए अपने संदीप ठक्कर और उनके पिताश्री आदरणीय बल्लू जी भाई, नारायण जी भाई ठक्कर, परंपरा है पिताश्री के नाम के साथ अपने नाम को जोड़ना। उनके जब बहुत विनम्र भाव को देखा, बड़ा सहज भाव से जब वो स्वयं चलकर दिल्ली पहुँचे एक कार्यक्रम में, तो हमें लगा कि निश्चित जाना ही चाहिए। परिवार का मन था समापन, क्योंकि समापन में भारत से बाहर कुछ गीता महोत्सव की संरचना थे। तो भगवान की कृपा हुई, ये 2 दिन यहाँ के लिए निश्चित हो पाए। और सत्य यही है कि ये संयोग प्रयास या पुरुषार्थ से नहीं होता, ये संयोग प्रसाद होता है उसकी कृपा का। ये प्रसाद होता है, ये कृपा है। ये अनुष्ठान भी जो है, ये भी हमें लगता है हर किसी के वश का नहीं है। ये कृपा होती है तो ही ये संकल्प उठता है, तो ही ये भाव बनता है। वरना साधन क्षमताएं तो बहुत लोग होंगे, बहुतों के बाद बहुत अधिक होती हैं, लेकिन कल्याण की ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाना और ऐसे अनुष्ठान के लिए अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करना, ये ऐसी सोच है भी नहीं परिवार की। और भगवान कृपा करें हो भी ना कि हमारे प्रयास से ये अनुष्ठान है, ऐसा मान के चलो कि हम सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने स्वयं की सामर्थ्य दे करके, स्वयं की सामर्थ्य के सदुपयोग का विवेक जागृत करके अपनी सामर्थ्य से हमें ऐसा अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी, हमारा चुनाव किया ऐसे अनुष्ठान के लिए। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। तो ये अनुष्ठान निश्चित प्रभु की कृपा का प्रसाद है। आप सब यहाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप आज आपको बताया, सुने, और उसका एक ढंग भी बताया कि श्रवण कैसे करना है। उस ढंग से आप श्रवण करें, इसे आप सौभाग्य माने। देखो, भुज में इतने ही लोग हैं ऐसा नहीं है, अच्छी जनसंख्या है, लेकिन सब नहीं आ पाते, आकर भी नहीं आ पाते बहुत लोग। आप कहेंगे ये कौन सी पहेली है? आकर भी ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है, बैठ नहीं पाते सब लोग। आप आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मन लगाकर श्रवण कर रहे हैं, इसे भी अपना प्रयास नहीं मानना, ये भगवान की कृपा है। ये मानकर चलो कि ठीक है, राजनीति में भगवान किसी को सांसद के रूप में चुनते हैं, किसी को विधायक के रूप में चुनते हैं, लेकिन हमें भगवान ने अपने कृपा प्रसाद के लिए चुना है। ये उनकी कृपा है, हमें कल्याण के लिए चुना है। हमारा स्वयं प्रभु ने चयन किया है हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, और हमें यहाँ कथा श्रवण के लिए और कथा अनुष्ठान के लिए। इसे भगवान की कृपा माने, जीवन का परम सौभाग्य मान करके आने वाले दिनों में आप कथा सौभाग्य का आनंद लेते रहें, लाभ लेते रहें।
प्रार्थना के वाक्यों के साथ व्यासपीठ को नमन करेंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहें जब तक है श्वास, मेरे नाथ, सभी बोले मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ विराजित आदरणीय डॉक्टर महादेव प्रसाद महता जी, जिनके पास शास्त्र अध्ययन है, चिंतन है और अपनी सनातन मनीषा, अपनी आर्ष परंपरा का एक गहरा भाव है, निष्ठा है, और उसी अपने चिंतन और निष्ठा को एक मास तक आप सबके भीतर उड़ेलने का उनका संकल्पित जो समर्पित भाव है वो निश्चित स्तुत्य है, वंदनीय है। उनके संकल्प, उनकी शास्त्र निष्ठा, अध्यात्म निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा के प्रति अपने हृदय से सद्भावना व्यक्त करते हुए कि उनकी यह सनातन निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा न केवल भारत अपितु सुदूर क्षेत्रों तक राष्ट्र गौरव अभिवृद्धि में माध्यम बनती रहे। हृदय से सद्भावना, मंगल कामना आदरणीय महादेव जी के लिए। और कभी ये संकेत भी कि कभी मन बने गीता चिंतन या भागवत चिंतन की दृष्टि से, कभी मन बने कि कुरुक्षेत्र आकर के तो वहाँ पूरी व्यवस्था है सब प्रकार से, कभी वैसे आएँ और आप सब भी कभी एक बार भगवद गीता की उपदेश स्थली में आएँ, निश्चित आपको कुरुक्षेत्र में आकर के अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पुनश्च ठक्कर परिवार के लिए, आप सब के लिए शुभेच्छा, मंगल का। જય શ્રી કૃષ્ણ। છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે સતત ગીતા મનીષી સંત શ્રી સ્વામી જ્ઞાનાનંદજી મહારાજની અમૃતવાણીમાં ભીંજાતા આવ્યા છીએ। स्वामी जी, आपने मोबाइल रिचार्ज की जो बात की, तो हर रोज़ हम अब
अभी आपको याद करते रहेंगे। जब जब हम मोबाइल रिचार्ज करेंगे तभी यही सवाल हमको याद आएगा कि आपने जो कहा है कि मोबाइल तो रिचार्ज किया मगर अपने आप को रिचार्ज किया। आप ही से हम यही प्रेरणा लेके अध्यात्म जगत में जीवन में कुछ बनने का प्रयास करेंगे और सदैव आपकी स्मृति हमारे साथ रहेगी। આપણી આ માસ પારાયણ કથા પણ યુટ્યુબ ચેનલમાં લાઈવ આવે છે। આપણા માસ પારાયણ કથાના વક્તા અને સંસ્કૃતના વિદ્વાન એ તો આપણને અનુભવ છે જ કે એમને સાંભળતા હોઈએ ત્યારે સતત એમની સાથે એમના વાણી પ્રવાહમાં આપણે ભીંજાતા હોઈએ છીએ। એવા આપણા આદરણીય પૂજ્ય અને પ્રિય ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદજી દ્વારા 4 વેદ, ભગવદ્ ગીતા, ઉપનિષદ કથા, મહાભારત, યોગ વશિષ્ઠ રામાયણ, વાલ્મીકી રામાયણ અને 18 પુરાણની કથા 7/7/24 7મી જુલાઈ 24થી કોડીનાર થવાની છે, જેનો સમય સવારના 8 થી 11 વાગ્યા સુધી છે। રાત્રે 8 થી 11 સુધી 7મી જુલાઈથી 18 પુરાણની કથા કોડીનાર થવાની છે। જેને પણ સમયનો અનુકૂળ હોય, સમયની અનુકૂળતા હોય તો કોડીનાર જઈને રૂબરૂ એમનું શ્રવણ કરી શકે છે, નહીં તો એમના યુટ્યુબ ચેનલ ઉપરથી પણ એ ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપરથી પણ કથા આપણે સાંભળી શકીશું। તો એમનો પણ અવશ્ય આપણે લાભ લેશું। જીવનમાં લાખ ઘટના ભલે બને કે જીવનમાં લાખ ઘટના ભલે બને, એમાંથી એક બેનું મનન હોવું જોઈએ, એમાંથી એક બેનું મનન હોવું જોઈએ। આ આપણી માસ પારાયણ કથા અને પૂજ્ય સ્વામીજીનું વક્તવ્ય એ આપણા માટે મનન જેવું બની જશે અને કાયમી આપણને એ યાદ રહેશે। स्वामी जी, आपके चरणों में हम क्या दे सकते हैं? हमारे जीवन में तो कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग दिल के तार छेड़ जाते हैं। यूं तो हम लेते हैं हजारों नाम, कि यूं तो हम लेते हैं हजारों नाम, स्वामी जी आप जैसे हमारे दिल में उतर जाते हैं। आपने जो 2 दिन हम सबको जो ज्ञान पिरोसा है, उसके लिए हम श्री बुलजी भाई चंदे परिवार और संदीप भाई चंदे परिवार का सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। હવે આપણે आरती माटे श्री चंदे परिवारना सभ्यों और स्वामी जी को भी विनती है कि आप भी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती में शामिल हुई। ઉપસ્થિત આમંત્રિતો અને બહારગામથી પધારેલા ભાવુક શ્રોતાજનોને પ્રસાદ લઈને જવાનું છે, પ્રસાદ લીધા સિવાય જવાનું નથી, એવી ચંદે પરિવાર તરફથી ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે। हरि
એવી સંધ્યા સુમિરન આરતી થઈ જો જાગર લો જનતા ઉતરે ઉતરે ઠાकुरજીની આરતી ઘટમાં ભરતાઈ ગયો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર प्रभु है जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी प्रभु है जग के स्वामी प्रभु तुम अंतर्यामी प्रभु है जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी हे जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी विषयों में मती ये घेरी नौ शरण आया करूं पूजा हरि में तेरी तुम सुन लो अरज मेरी प्रभु में जीव खलकामी तुम हो अंतर्यामी प्रभु में जीव खलकामी तुम हो अंतर्यामी हे प्रभु हे जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी प्रभु हे जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी आरती क्या तेरी गाऊं हरि तुमको दी जाऊं वेद पार कबू ना पावे नारद सारद ध्यावे हे बलवंत बहु नामी तुम हो अंतर्यामी हे बलवंत बहुनामी तुम हो अंतर्यामी प्रभु है जग के स्वामी तुम हो अंतर्यामी स्वामी